नमस्कार, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। स्वागत है हमारे YouTube चैनल NPS स्टडी सेंटर में। आज हम एक नए सेशन साथ आपके साथ जुड़ रहा हूं, जो कि आज मैं करंट अफेयर में एक नया टॉपिक लेके आया हूं, जो कि आज मैं आपको बताऊंगा कि उच्च न्यायालय के बारे में। उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ, कौन सा उच्च न्यायालय कहाँ है, उसका खंड कौन कौन सा पड़ता है और उनको वहाँ के न्यायाधीश कौन है, उनके बारे में आज मैं आपको पूरे अच्छे डिटेल से आपको बताने वाला हूँ आज के करंट अफेयर में। और हाँ, अगर आप हम अभी तक हमारे YouTube चैनल से जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए भाई। इससे एक सब्सक्राइब करने पर जो हमारे फैमिली बढ़ता है, और जानते होंगे एक लाइक करने पर जानते हैं हमारा मोटिवेशन एकदम बढ़ते जाता है। अगर आप हमारे NTPC, बिहार SSC और LP की तैयारी में लगे हुए हैं तो आपको मालूम होगा कि इन तीनों का इकट्ठा साइंस, GK, मैथ आपको रेगुलर प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो आप इससे भी ज़रूर जुड़ जाएं। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल से अभी तक जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाए, वहाँ आपको PDF भी प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज हम पढ़ाने वाले हैं भारत के उच्च न्यायालय का। उच्च न्यायालय कहाँ पड़ता है, इसकी स्थापना क्या है, मुख्य पीठ मतलब कहाँ पर उसका मेन पीठ है, खंडपीठ मतलब है, खंडपीठ मतलब हुआ कि इसके पास और कौन कौन से जो है आपके क्या बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश या राज्य जो है आके यहाँ पर लड़ सकते हैं, और जो है आपके इसके क्षेत्र के अंदर कौन कौन सा आता है, मुख्य न्यायाधीश में इनके कहाँ कौन है, मुख्य न्यायाधीश यहाँ के कौन है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हम जब उच्च न्यायालय पढ़े उसके पहले हम उच्च न्यायालय के बारे में थोड़ा अच्छा सा कुछ डिटेल जान लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है क्या कि वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय है। कितने हैं? तो 25 उच्च न्यायालय हैं। हमारे वर्तमान में टोटल 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन यहाँ अब लिखा हुआ है कि सिर्फ 25 राज्यों में ही समझिए कि उच्च न्यायालय है। इसका मतलब कि 25 उच्च न्यायालय हमारे भारत में तत्काल में। भारत में 1862 ईस्वी में पहली बार 3 उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे। कब किए गए थे? तो 1862 में। याद रखिएगा, 1862 में जो है पहली बार 3 उच्च न्यायालय को स्थापित किया गया था। सबसे पहले हुआ था आपका कलकत्ता उच्च न्यायालय, उसके बाद हुआ था आपका बम्बई उच्च न्यायालय, उसके बाद हुआ था आपका मद्रास उच्च न्यायालय। कौन कौन सा? तो कलकत्ता, तब उसके बाद बम्बई, तब उसके बाद हुआ आपका मद्रास। नेक्स्ट यहाँ लिखा है कि भारत का 24वां उच्च न्यायालय जो है आपका हैदराबाद में 2019 में तेलंगाना उच्च न्यायालय के नाम से स्थापित किया गया था। क्या किया गया था? तो 24वां उच्च न्यायालय जो है आपका हैदराबाद में 2019 में तेलंगाना उच्च न्यायालय के नाम से स्थापित किया गया था। भारत का नवीनतम 25वां उच्च न्यायालय जो है आपका आंध्र प्रदेश का है, जो कि 2019 में अमरावती में स्थापित किया गया। कहाँ? तो आंध्र प्रदेश का जो नई राजधानी है वो अमरावती, तो वहीं पर जो है 2019 में जो है आंध्र प्रदेश का नया उच्च न्यायालय को स्थापित किया गया, जो कि आपका 25वां उच्च न्यायालय आता है। चलिए आप देखते हैं शुरुआत से अब कौन सा उच्च न्यायालय किधर है। चलिए आगे देखते हैं। तो पहला हमारा क्या है, एक मिनट, अरे यार, हाँ, पहला है आपका कलकत्ता उच्च न्यायालय। मैंने अभी बताया था सबसे पहले आपका कौन हुआ था, तो कलकत्ता उच्च न्यायालय, उसके बाद बॉम्बे, उसके बाद मद्रास, लेकिन तीनों एक ही साल में 1862 में ही। चलिए कलकत्ता उच्च न्यायालय के बारे में देखते हैं। तो कलकत्ता उच्च न्यायालय में है आपका कौन, तो 1862 में इसकी स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 1862 में जो है कलकत्ता उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था। कब? तो 1862 में। कहाँ पे है? तो ये है आपका कलकत्ता में है। कहाँ पर है? तो ये आपका कलकत्ता में है। मुख्य पीठ कहाँ है इसका? कलकत्ता में। खंडपीठ की बात करें तो ये पोर्ट ब्लेयर में आता है। किसमें? पोर्ट ब्लेयर में। और कौन कौन सा राज्य जो है इसके अधिकार में आते हैं, तो वो देखिएगा, आपका पश्चिम बंगाल तो एक हो गया, आपका अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह जो है वो भी जो है आपका कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंडर में आता है। देखिए जैसे ये मैप है, यहाँ पर आपका जो है अंडमान और निकोबार है। तो इसका अगर मान लीजिए कोई मामला अगर अंडमान निकोबार में किया गया तो उसकी सुनवाई कहाँ होगी? तो उसकी सुनवाई होगी आपकी कलकत्ता में। कहाँ पे? तो कलकत्ता में होगी। ये मत समझिएगा कि सामने आपका मद्रास है तो मद्रास चले जाइएगा। ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट नहीं अपनाना है, लंबा देखना है। शॉर्ट नहीं देखना है, लंबा देखना है। तो यहाँ पर देखिएगा कि कहाँ पर है, तो कलकत्ता में होता है, अंडमान निकोबार का। चलिए आगे देखते हैं। तो इसके यहाँ के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो TS शिवगमनम। कौन है? TS शिवगमनम, जो यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है अभी आपका बॉम्बे उच्च न्यायालय। क्या है? बॉम्बे उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना कब हुआ था? जिसकी स्थापना भी आपका 1862 में हुआ था। कब हुआ था? 1862 में हुआ था। मुख्य पीठ कहाँ पे है? तो ये मुंबई में है। कहाँ पे? मुंबई में। खंडपीठ में कौन कौन सा था इसका? तो नागपुर, पणजी तथा औरंगाबाद। क्या है? नागपुर, पणजी तथा औरंगाबाद। कौन कौन से क्षेत्र के अधिकार में आते हैं? तो एक महाराष्ट्र हो गया, एक गोवा हो गया, एक दादर और नगर हवेली और दमन द्वीप हो गया। क्या हो गया? गोवा, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप। महाराष्ट्र के नीचे ही गोवा आपको दिखेगा और महाराष्ट्र के ऊपर में देखिएगा आपका दादर नगर हवेली और दमन द्वीप मिलेगा। ये सभी जो है आपके बॉम्बे उच्च न्यायालय के अंडर में आते हैं, अधिकार में आते हैं। और यहाँ के अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो देवेंद्र कुमार उपाध्याय। कौन? देवेंद्र कुमार उपाध्याय। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका मद्रास उच्च न्यायालय। क्या है? मद्रास उच्च न्यायालय। मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो इसका भी स्थापना हुआ था 1862 में। कब हुआ था? 1862 में। इसका मुख्य पीठ की बात करें तो चेन्नई में है। कहाँ पे? चेन्नई में। खंडपीठ कौन सा होता है? इसका मदुरै होता है। क्या होता है? मदुरै। और कौन कौन सा इसमें जो है अधिकार होता है? तो तमिलनाडु और पुडुचेरी। क्या है? तमिलनाडु और पुडुचेरी। तमिलनाडु और पुडुचेरी। और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो यहाँ के मुख्य न्यायाधीश आपके डॉक्टर कृष्ण कुमार। कौन है? डॉक्टर कृष्ण कुमार। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है आपका इलाहाबाद उच्च न्यायालय। क्या है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? तो इसका क्या कब हुआ? तो 1866 में जो है इसकी स्थापना हुई है। इसका मुख्य पीठ कौन सा है? तो प्रयागराज है। कहाँ पे है? तो प्रयागराज में है। और खंडपीठ इसका कौन है? तो लखनऊ होता है। कौन होता है? लखनऊ। किस राज्य का है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य का है। और इसके यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो अरुण भंसारी है। कौन है? अरुण भंसारी जो है यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कर्नाटक उच्च न्यायालय। कर्नाटक उच्च न्यायालय। कर्नाटक उच्च न्यायालय का जो है स्थापना कब हुआ है? 1884 में। कब हुआ है? 1884 में जो है इसकी स्थापना हुआ है। इसका मुख्य पीठ की बात करें तो मुख्य पीठ कौन सा है? बेंगलुरु है। कौन है? बेंगलुरु है। और खंडपीठ की बात करें तो कौन है? धारवाड़ और गुलबर्ग। कौन है? धारवाड़ और गुलबर्ग। कहाँ पड़ता है? किस राज्य में? तो ये कर्नाटक राज्य में। कहाँ पे? तो कर्नाटक राज्य का सिर्फ है। माफ़ कीजिएगा। हाँ, तो कहाँ थे? तो यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो नीलय विपिन चंद्र अंजारिया। कौन है? नीलय विपिन चंद्र अंजारिया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका पटना उच्च न्यायालय। कौन है? पटना उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना हुआ है आपका 1916 में। कब हुआ है? 1916 में। मुख्य पीठ कहाँ पे है? तो पटना में। और इसका खंडपीठ नहीं है। और किस राज्य से है? तो ये बिहार राज्य से है। और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो के विनोद चंद्रन। कौन है? के विनोद चंद्रन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका गुवाहाटी उच्च न्यायालय। क्या है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय, जो कि स्थापना हुआ है 1948 में। कब हुआ है? 1948 में। और कहाँ पे है? तो मुख्य पीठ तो गुवाहाटी में। कहाँ पे? गुवाहाटी में। और खंडपीठ की बात करें तो कौन आता है? कोहिमा, आइजोल तथा ईटानगर। क्या है? कोहिमा, आइजोल और ईटानगर। कौन कौन से राज्य इसके अधिकार में आते हैं? तो असम हो गया, जहाँ पे गुवाहाटी पर ही है आपका है। नेक्स्ट है नागालैंड, नेक्स्ट है मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। कौन कौन सा? असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ की बात करें कि मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो विजय बिश्नोई। कौन है? विजय बिश्नोई जो है यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका उड़ीसा उच्च न्यायालय। क्या है? उड़ीसा उच्च न्यायालय। उड़ीसा उच्च न्यायालय की स्थापना 1948 में हुआ है। कब हुआ है? तो 1948 में। इसका मुख्य पीठ कौन है? तो कटक है। कहाँ पे? कटक में है। खंडपीठ नहीं है। और इसका कौन सा राज्य है? तो उड़ीसा राज्य से है। और कहाँ पे पड़ता, मतलब इस यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो आपके हैं चक्रधारी शरण सिंह। कौन है? चक्रधारी शरण सिंह। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका राजस्थान उच्च न्यायालय। क्या है? राजस्थान उच्च न्यायालय। स्थापना कब हुआ है? तो 1949 में हुआ है। कब हुआ है? 1949 में जो इसकी स्थापना हुआ है। इसका मुख्य पीठ कौन सा है? तो मुख्य पीठ है इसका कौन सा है? आपका जोधपुर है। क्या है? जोधपुर है। खंडपीठ कौन सा है? जयपुर है। खंडपीठ जयपुर। और यहाँ कौन सा राज्य है? तो आपका राजस्थान है। कौन सा? राजस्थान है। और यहाँ का मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव। क्या है? मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव जो है यहाँ के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। क्या है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख।
इसकी स्थापना कब हुआ है? तो 1928 में। कब हुआ है? 1928 में। कहाँ पर? श्रीनगर जम्मू में। यहाँ का मुख्य पीठ नहीं, सॉरी खंडपीठ नहीं। उसके बाद है कहाँ पड़ता है? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो इसके अंडर में आता है। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो तासीर आबास्तान। कौन? तासीर आबास्तान। नेक्स्ट है आपका मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय। क्या है? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना 1956 हुआ है। कब हुआ है? 1956 में जो इसकी स्थापना हुआ है। मुख्य पीठ कौन सा है? तो जबलपुर। खंडपीठ क्या है आपका? ग्वालियर और इंदौर। ग्वालियर और इंदौर। किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में है तो इसके यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है? संजीव सचदेवा। क्या है? संजीव सचदेवा। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है आपका केरल उच्च न्यायालय। क्या है? केरल उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना कब हुआ है? तो 1956 में इसकी भी स्थापना हुआ है। और ये मुख्य पीठ कौन सा है? तो कोच्चि। खंडपीठ नहीं। कहाँ पड़ता है? तो कौन सा राज्य जो है इसके अंडर में आता है? तो केरल और लक्षद्वीप। कौन सा? केरल और आपका लक्षद्वीप। और यहाँ का मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो आशीष जितेंद्र देसाई। कौन है? आशीष जितेंद्र देसाई जो यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट है आपका गुजरात उच्च न्यायालय। क्या है? गुजरात उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना 1960 में हुई है। कब हुई है? 1960 में। कहाँ पड़ता है मुख्य क्या बोलते हैं मुख्य पीठ? कहाँ पे है? तो अहमदाबाद में। खंडपीठ नहीं। कौन सा राज्य? तो गुजरात। और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल। कौन है? सुनीता अग्रवाल जो यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका दिल्ली उच्च न्यायालय। क्या है? दिल्ली उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना कब हुआ है? तो 1966 में। कब हुआ है? 1966 में हुआ है। और कहाँ पर उसका मुख्य पीठ है? तो नई दिल्ली में। खंडपीठ नहीं। और कौन सा इलाका? तो एनसीटी दिल्ली। कौन सा? एनसीटी दिल्ली। और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो मनमोहन जी है। कौन है? मनमोहन जी। नेक्स्ट देखते हैं पंजाब और हरियाणा। क्या है? पंजाब और हरियाणा। इसका स्थापना कब हुआ है? तो 1966 में हुआ है। कब हुआ है? 1966 में हुआ है। मुख्य पीठ कौन सा है? तो चंडीगढ़ है। क्या है? चंडीगढ़। चंडीगढ़। खंडपीठ नहीं। कौन कौन सा राज्य आते हैं इसके अंडर में? तो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। कौन? पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़। और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो है आपके सील नागू। कौन है? सील नागू जो यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट है आपका हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय। क्या है? हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय। 1971 में इसकी स्थापना हुआ है। कब हुआ है? 1971 में जो है इसकी स्थापना हुआ है। कब हुआ है? तो 1971 में जिसकी स्थापना हुआ है। मुख्य पीठ क्या है? तो शिमला है। खंडपीठ नहीं है। कहाँ पड़ता है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश के राज्य में। और यहाँ का मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो मुख्य न्यायाधीश कौन है? एस रामचंद्र राव। क्या है? एस रामचंद्र राव। नेक्स्ट है आपका सिक्किम उच्च न्यायालय। क्या है? सिक्किम उच्च न्यायालय। सिक्किम उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ है? तो 1975 में। कब? तो 1975 में। कब हुआ है? 1975 में। इसका मुख्य पीठ कौन सा है? तो गंगटोक है। खंडपीठ नहीं। कहाँ पड़ता है? तो सिक्किम में। और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश है वे कौन है? तो वह है आपके विश्वनाथ सोमादेर। कौन है? विश्वनाथ सोमादेर। विश्वनाथ सोमादेर जो यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय। क्या है? छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है? छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ है 2000 में। कब? तो 2000 में। और ये मुख्य पीठ कौन सा है? तो बिलासपुर है। कौन सा है? बिलासपुर। और इसके जो है ये खंडपीठ नहीं है। छत्तीसगढ़ जो है यहाँ कहाँ पर पड़ता है राज्य? तो छत्तीसगढ़ में। और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो कौन है? रमेश सिन्हा। कौन है? रमेश सिन्हा जो यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड उच्च न्यायालय। क्या है? उत्तराखंड उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना भी जो है आपका 2000 में हुई है। कब हुई है? तो 2000 में हुई है। 2000 में इसकी स्थापना हुई है। मुख्य पीठ कौन सा है? तो नैनीताल। खंडपीठ नहीं। कहाँ पड़ता है? तो उत्तराखंड में। और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो रितु बहारी। कौन? रितु बहारी। नेक्स्ट है आपका झारखंड उच्च न्यायालय। क्या है? झारखंड उच्च न्यायालय। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ है? तो 2000 में। कब हुआ है? 2000 में। कहाँ पड़ता है मुख्य पीठ? तो रांची पड़ता है। और खंडपीठ नहीं है। किस राज्य में? तो झारखंड में। और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो सुजीत नारायण प्रसाद। कौन है? सुजीत नारायण प्रसाद। सुजीत नारायण प्रसाद। नेक्स्ट क्या है आपका? तो नेक्स्ट है आपका मेघालय उच्च न्यायालय। क्या है? मेघालय उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना कब हुआ है? तो इसकी स्थापना हुआ है आपका 2013 में। कब हुआ है? 2013 में जो इसकी स्थापना हुआ है। और कहाँ पड़ता है मुख्य पीठ? तो ये पड़ता है आपका शिलोंग। कहाँ? शिलोंग।
यहाँ खंडपीठ नहीं है। किस राज्य में? तो मेघालय में। कहाँ पे? मेघालय में। और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो एस वैद्यनाथन। कौन है? एस वैद्यनाथन। एस वैद्यनाथन जो है यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट देखते हैं मणिपुर उच्च न्यायालय। क्या है? मणिपुर उच्च न्यायालय। मणिपुर उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना हुआ है 2013 में। कब हुआ है? 2013 में। और इसका मुख्य पीठ है आपका इम्फाल। क्या है? इम्फाल। खंडपीठ नहीं है। किस राज्य में? तो मणिपुर में। कहाँ पे? मणिपुर में। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो कौन है? सिद्धार्थ मुर्दुल। कौन है? सिद्धार्थ मुर्दुल। कौन? सिद्धार्थ मुर्दुल जो है यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। नेक्स्ट देखते हैं आपके त्रिपुरा उच्च न्यायालय। क्या है? त्रिपुरा उच्च न्यायालय। त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ है? 2013 में हुआ है। कब हुआ है? 2013 में जो इसकी स्थापना हुआ है। इसका मुख्य पीठ कौन सा है? अगरतला है। क्या है? अगरतला है। खंडपीठ नहीं है। और त्रिपुरा जो है किस राज्य में है? तो त्रिपुरा राज्य में है। कहाँ पे? तो त्रिपुरा राज्य में। और त्रिपुरा राज्य आपको मालूम होना चाहिए कि बांग्लादेश से ये घिरा हुआ, तीनों साइड से घिरा हुआ है। त्रिपुरा जो है आपका वो बांग्लादेश से तीनों साइड से घिरा हुआ भारत का इकलौता राज्य है। तो त्रिपुरा में है। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश की बात करें कौन है? तो अपरेश कुमार सिंह। कौन है? अपरेश कुमार सिंह जो है यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट देखते हैं तेलंगाना उच्च न्यायालय। क्या है? तेलंगाना उच्च न्यायालय। तेलंगाना की स्थापना कब हुआ? 2014 में हुआ था। जिस कारण से जो है इसके बाद जो है हैदराबाद जो है इसकी नए जो है क्या बोलते हैं उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ 2019 में। कहाँ पे है मुख्य पीठ? तो हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद में। खंडपीठ नहीं। और इसके किस राज्य में? तो तेलंगाना राज्य में। किस राज्य में? तो तेलंगाना राज्य में। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश के बारे में बात करें तो मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो मुख्य न्यायाधीश है आपके आलोक आराधे। कौन है? आलोक आराधे जो है यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। नेक्स्ट है आपका आंध्र प्रदेश। लास्ट है आपका 25वां आंध्र प्रदेश, जो नया नया नवीनतम भी है। मैंने कुछ देर पहले ही बताया था, शुरुआत में बताया था। यहाँ देखिए 25 है और क्या लिखा है कि 25वां राज्य कौन सा? तो आंध्र प्रदेश का है। 2019 में अमरावती में बना है। तब कब बना ये? 2019 में जो है इसकी स्थापना हुआ है। कब हुआ है? 2019 में जो इसकी स्थापना हुआ है। कहाँ पड़ता है इसका मुख्य पीठ? तो विशाखापट्टनम में। कहाँ पे? विशाखापट्टनम में। किस राज्य का है? तो आंध्र प्रदेश का। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। और यहाँ का मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो धीरज कुमार ठाकुर। कौन है? धीरज कुमार ठाकुर। धीरज कुमार ठाकुर मुख्य न्यायाधीश है। कहाँ के? तो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के। उम्मीद है आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।